कैलाश पर्वत पर सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन उस सुबह भी पिछली रात की व्याकुलता शिव के मन से पूरी तरह गई नहीं थी। महादेव शांत दिखाई दे रहे थे, पर उनके भीतर कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा जो ब्रह्मांड की गति को बदल सकता था। माता पार्वती ने ध्यान से देखा। शिव अपनी नित्य की तरह समाधि में नहीं बैठे थे, वे दूर क्षितिज में देख रहे थे, ऐसे जैसे पृथ्वी की नाड़ी को सुन रहे हों। स्वामी, पार्वती बोली, क्या प्रकृति की वेदना कम हुई? शिव बोले, देवी, वेदना कम हुई है, पर समाप्त नहीं। मानव के कुछ हृदय जागे हैं, पर अधिकांश अब भी सोए हैं। जो बदले हैं वे प्रकृति को पुनर्जीवित कर रहे हैं, पर जिनके भीतर करुणा नहीं है, वे पृथ्वी को उसी संकट की ओर धकेल रहे हैं। पार्वती ने विस्मय से पूछा, क्या मनुष्य आपके संदेश को महसूस कर पाए हैं? शिव ने कुछ क्षण मौन रहकर कहा, कुछ ने किया है, और अब उन्हें मार्ग दिखाना होगा। पृथ्वी पर उस समय कई स्थानों पर विचित्र घटनाएं होने लगीं। कहीं एक प्राचीन वृक्ष जो सूखा और निर्जीव था, अचानक हरा होने लगा। कहीं नदी का जल जो वर्षों से प्रदूषित था, कुछ ही क्षणों के लिए निर्मल दिखाई दिया। कहीं पशुओं ने समूह बनाकर किसी एक दिशा की ओर चलना शुरू कर दिया। लोग इसे संयोग मान रहे थे, परंतु आध्यात्मिक हृदयों ने महसूस किया, ये शिव का संकेत है। एक पहाड़ी गांव में एक वृद्ध साधु चौंक गया। उसे लगा जैसे हवा में कोई अनजानी ध्वनि गूंज रही हो। वह बोला, ये चेतावनी है, संकेत है, अगर मानव अपने मार्ग से नहीं लौटा तो धरती का धैर्य टूट जाएगा। इसके साथ ही साधु ने अपने शिष्यों को संदेश दिया, अपने कर्म बदलो, प्रकृति का सामना श्रद्धा से करो, समय कम है। इसी बीच शिव की चेतना गंगा में प्रवाहित हुई। गंगा माता, जो शिव के जटाओं से ही पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, वेदना से भरी हुई उनके सामने प्रकट हुई। नाथ, उन्होंने कहा, मैं अपने बच्चों की पीड़ा सह रही हूँ। पर्यटन, कचरा, प्रदूषण, मेरी गोद में जो कभी अमृत बहता था, आज वह जगह जगह विष में बदल गया है। शिव ने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हारे घाटों पर अब भी लोगों का विश्वास है? गंगा माता बोली, विश्वास है, पर श्रद्धा खो रही है। लोग मेरे जल को पवित्र मानते हैं, लेकिन उसे पवित्र रखने का प्रयास नहीं करते। शिव की आंखों में फिर वही दर्द झलक उठा। उन्होंने कहा, देवी, मनुष्य जानते हैं कि तुम उनकी माता हो, पर माता की रक्षा करना भूल गए हैं। गंगा माता बोली, हे शिव, उन्हें राह दिखाए, उनका ध्यान जगाए, वरना मैं स्वयं सूख जाऊंगी। शिव ने करुणा से हाथ उठाया। देवी, मैं तुम्हारी व्याकुलता की ध्वनि मनुष्यों को सुनाऊंगा। कई लोग बदलेंगे, पर जिन्हें नहीं बदलना है, उन्हें प्रकृति स्वयं बदलेगी। कुछ क्षण बाद एक और देवी शिव के सामने उपस्थित हुई। वन देवी, जो धरती के वृक्षों, पेड़ों और जंगलों की आत्मिक संरक्षिका थीं। उनका रूप हरा भरा था, पर उस हरियाली में छिपा दर्द स्पष्ट दिखता था। प्रभु, वनदेवी बोली, मेरे जंगल जल रहे हैं। कुछ आग प्राकृतिक है, पर अधिकांश मनुष्य की भूल का परिणाम। मेरे घर, मेरे पशु, मेरी भूमि, सब चीत्कार कर रहे हैं। पार्वती ने उनके आंसू देखे और कहा, देवी, हम आपके दुख को महसूस कर रहे हैं। वनदेवी बोली, शिवजी, मैंने सहन किया, बहुत सहन किया, पर यदि यह विनाश बढ़ता रहा तो आने वाले समय में मनुष्य को सांस लेने लायक वायु भी न मिलेगी। शिव गंभीर हो उठे। उन्होंने वनदेवी के सिर पर हाथ रखकर वचन दिया, जब तक शिव अस्तित्व में है, तुम्हारी रक्षा होगी। मैं मनुष्यों को चेतावनी दूंगा, अगर वे नहीं चेते तो प्रकृति स्वयं संतुलन स्थापित करेगी। उस रात पृथ्वी माता ने शिव से संवाद किया। उनकी आवाज में थकान थी, एक ऐसी थकान जो करोड़ों वर्षों की सहनशीलता का बोझ लिए हुए थी। महादेव, उन्होंने कहा, मेरी शक्ति सीमित हो रही है। मैं सहती रही, अपने बच्चों को बढ़ाती रही, पर अब उनका व्यवहार सीमा पार कर रहा है। शिव ने पूछा, देवी, क्या अभी आशा बाकी है? धरती माता बोली, आशा हमेशा रहती है, पर बहुत कम। अगर मनुष्य अब भी न बदले तो आने वाले वर्षों में जल, वन, भूमि, सब संकट में पड़ जाएंगे। शिव ने निर्णय लिया, अब मैं केवल संकेत नहीं दूंगा, मनुष्यों को स्पष्ट संदेश दूंगा। यह अंतिम अवसर है। कैलाश की चोटी पर शिव खड़े हुए। उनके त्रिनेत्र से एक सूक्ष्म, दिव्य प्रकाश निकला। प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल गया। पृथ्वी के हर हिस्से में, नदियों, समुद्रों, पहाड़ों, जंगलों, यहाँ तक कि
हवा में भी एक अदृश्य ध्वनि गूंजने लगी। लोगों को वह ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उनका हृदय अचानक बोझिल होने लगा। कुछ लोग रो पड़े, कुछ को लगा कि वे किसी बड़ी गलती के करीब हैं। कुछ बच्चे अचानक कहने लगे, पेड़ मत काटो, पानी बचाओ, धरा माँ रो रही है। ये ध्वनि सीधे मानव आत्मा तक पहुंच रही थी। सिर्फ दुष्ट, लालची और संवेदनहीन लोग ही इस ध्वनि से अछूते रहे। उनके भीतर कोई परिवर्तन नहीं आया। शिव ने इसे देखकर कहा, मनुष्य दो वर्गों में बंट चुका है, एक जो प्रकृति की रक्षा करेगा और एक जो विनाश को बुलाएगा। उसी रात एक युवक, जिसका नाम अग्निव था, चौंककर नींद से जाग गया। उसने एक दिव्य स्वप्न देखा था, एक विशाल नीला पुरुष, त्रिनेत्र वाला, जो कह रहा था, उठो, समय कम है, धरा माँ को बचाने का समय आ गया है। अग्निव समझ गया, ये शिव का संकेत है। वह सुबह उठकर अपने गांव में पानी बचाने के अभियान में जुट गया। उसने लोगों को पेड़ लगाने के लिए प्रेरित किया। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। लोग अग्निव के कार्य को देखकर प्रेरित होते चले गए। ये वही परिवर्तन था जिसकी शुरुआत शिव चाहते थे। कैलाश पर पार्वती ने पूछा, स्वामी, क्या मनुष्यों ने संदेश को समझा? शिव ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, कुछ ने समझा है, कुछ अभी समझेंगे, और कुछ को प्रकृति स्वयं सिखाएगी। पर्वतों में शीतल हवा बहने लगी। आकाश में एक उज्ज्वल तारा चमक उठा, मानो बता रहा हो कि उम्मीद अभी जीवित है। पर शिव जानते थे, ये यात्रा अभी शुरू हुई है। असली संघर्ष अभी बाकी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।